तो बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, राइट द नेम्स ऑफ क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड डिस्क्राइब ब्रीफली देयर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर हमें क्या करना है, क्लासेस ऑफ पॉलीमर निकालने हैं अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसके हिसाब से उसके क्लासेस करने हैं पॉलीमर के, और ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। Polymers are categorized into distinct groups based on their intermolecular forces, including elastomers, fibers, thermoplastic polymers and thermosetting polymer। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इनको पॉलीमर्स को कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक, जिसके अंदर कौन कौन आएगा, इलास्टोमर आएंगे, फाइबर्स आएंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आएंगे और थर्मोसेटिंग पॉलीमर आएंगे। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टोमर को। तो इलास्टोमर क्या होता है, इलास्टोमर्स एग्जिबिट अ यूनिक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी allowing them to stretch under external force and returning to their original shape upon force removal। तो इलास्टोमर क्या होता है, इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो वो प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की। अब ये क्या करता है, ये अलाउ करते हैं उनको स्ट्रेच होने के लिए, यानी अगर उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, और अगर वो फोर्स निकाल देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। These elastic polymers are held together by relatively weak van der Waals intermolecular forces। अब ये जो इलास्टिक पॉलीमर होते हैं वो एक दूसरे से किससे अटैच होते हैं, तो जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है उससे वो अटैच होते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, द लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीमर चेन इनेबल द स्ट्रेच इलास्टोमर to retract to its original form when applied force is removed। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्रॉस लिंक होता है, ठीक। अब वहां पर जो क्रॉस लिंक होता है जिसके कारण जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगा निकाल देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स इंक्लूड वल्कनाइज्ड रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये तो हो गया इलास्टोमर। अब चलता है फाइबर्स को देखने के लिए, ठीक। फाइबर क्या है, फाइबर्स आर पॉलीमेरिक सॉलिड दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थ्रेड्स एंड possess एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ मेकिंग देम रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग अंडर प्रेशर। अब फाइबर्स क्या है, तो ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड है जिसके कारण हम क्या बना सकते हैं, इनके कारण हम थ्रेड्स बना सकते हैं, और इनके पास एक बहुत ही बढ़िया टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और वो रेजिस्ट करते हैं अंडर टेंशन में, यानी उसको ऊपर टेंशन भी दे दिए तो वो टूटेंगे नहीं, वो उस लोड को बेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है, देयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ arises from strong intermolecular force such as hydrogen bonding and dipole-dipole interaction। अब इनकी जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बोली है वो किससे आ रही है, तो वो आ रही है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से है, तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा है, दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिजल्ट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन फाइबर। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है इसके कारण क्या हो रहा है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है फाइबर के अंदर। नेक्स्ट है, कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइबर्स इंक्लूड, इसके एग्जांपल क्या है, तो पहला है पॉलीअमाइड, नायलॉन 6,6 एंड पॉलिएस्टर जिसको हम टेरिडिन भी बोलते हैं। तो ये इसके कॉमन एग्जांपल है। अब चलता है तीसरे की तरफ, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की तरफ। Thermoplastic polymers exhibit plasticity, allowing them to be easily shaped or molded। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो प्लास्टिसिटी की एक प्रॉपर्टी को दिखाते हैं जिसके कारण उनको इजीली शेप किया जा सकता है या मोल्ड किया जा सकता है। दे कैन रिपीटेडली soften when heated and harden when cooled। तो जब वहां पर उनको सॉफ्ट हो जाते हैं जब उनको गर्म किया जाता है, और हार्ड हो जाते हैं जब उनको ठंडा किया जाता है। तीसरा है, दिस पॉलीमर्स possess moderately strong intermolecular forces
अब ये जो पॉलीमर है इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है विच फॉल बिटवीन द फोर्सेस फाउंड इन इलास्टोमर एंड फाइबर। ठीक है, और इनके जो फोर्सेस होते हैं, इनके बीच में जो पॉलीमर के फोर्सेस होते हैं वो किसके बीच में आते हैं, वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में आते हैं। ठीक, चौथा इसका एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इंक्लूड पॉलीथिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया। अब चलो चलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की ओर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रिजिड मटेरियल दैट कैन बी शेप्ड व्हेन हीटेड। जब उनको गर्म किया जाता है तो वो एक शेप ले लेते हैं और परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं जब उनको ठंडा किया जाता है। उसके बाद उनको गर्म करने के बाद भी वो शेप चेंज नहीं करता है। Their hardening result from extensive cross-link via covalent bond formed during hot molding और setting process। अब जब उनको गर्म किया जाता है तो उनके बीच में क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाता है। ठीक, उसके कारण उनको एक फिक्स शेप मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है अनलाइक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी सॉफ्टर और रिमोल्डेड बाय सब्सिक्वेंट हीटिंग। यानी एक बार उनको हमने गर्म करके मोल्ड बना लिया, उसके बाद उसको ठंडा करके फिर से अगर गर्म करेंगे तो फिर से उसको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो नोटेबल एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इंक्लूड बैकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।